वर्नियर कैलिपर से इसका जो है हम डायमीटर निकाल लेंगे। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है ये है 0.8 है ना, 0.8 mm है। ठीक है, ये हम एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं। तो मान लीजिए वर्नियर कैलिपर से हमने इसका डायमीटर निकाल लिया, इसका डायमीटर है 0.8 mm है ना। तो इसमें से हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या आप सब लोगों ने पढ़ा होगा है ना, त्रिज्या का फार्मूला क्या है। अगर व्यास से त्रिज्या निकालना है तो हम क्या करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल में जो है जितनी भी केबलें आती हैं है ना, जैसे 16 स्क्वायर mm, 25 स्क्वायर mm, 50 स्क्वायर mm, 95 स्क्वायर mm है ना, तो ये सब स्क्वायर mm ही। अगर जिस केबल में लिखा है उसका तो आप देख कर बता देंगे। जैसे मान लीजिए किसी केबल में नहीं लिखा है तो उसका स्क्वायर mm आप कैसे निकालेंगे, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि कई लोगों को डाउट रहता है। जैसे मान लीजिए हमारी केबल है ना, इसमें मान लीजिए अंदर से 3 केबल निकली हुई है ना, ये मान लीजिए 3 केबल निकली हुई हैं। ये मान लीजिए 25 स्क्वायर mm की है। ठीक है, 25 स्क्वायर mm की केबल है। तो कई लोगों के मन में डाउट ये रहता है कि ये यहाँ से यहाँ तक मतलब 25 स्क्वायर mm है ना, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जितनी भी केबलें रहती हैं, जैसे मान लीजिए 3 केबल हैं अंदर, तो ये सब 25 स्क्वायर mm की रहेंगी। ये भी 25 की रहेगी, ये भी 25 स्क्वायर mm की रहेगी, ये भी रहेगी है ना। तो ये डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसलिए कई लोगों के मन में इस तरह का सवाल रहता है। ये जो पतली सी वायर है इसका निकालना है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है एक का डायमीटर निकाल, वर्नियर कैलिपर से इसका जो है हम डायमीटर निकाल लेंगे। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है ये है 0.8 है ना, 0.8 mm है। ठीक है, ये हम एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं। तो मान लीजिए वर्नियर कैलिपर से हमने इसका डायमीटर निकाल लिया, इसका डायमीटर है 0.8 mm है ना। तो इसमें से हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या आप सब लोगों ने पढ़ा होगा है ना, त्रिज्या का फार्मूला क्या है। अगर व्यास से त्रिज्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालना है व्यास से तो व्यास में और 2 का भाग दे देंगे है ना, तो ये हो जाएगा। और इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो R = D/2। तो यहाँ पे निकला है आपका D कितना निकला है 0.8, व्यास जो है 0.8 है ना, तो 0.8 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.4 है ना। तो R आपको मिल गया 0.4। अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे वृत्त के क्षेत्रफल का और उसके बाद में वैल्यू निकालेंगे। ये आपका आ जाएगा πr² है ना, πr²। पाई का मान आप लोगों को पता है कि 22/7 होता है ना। इसका मान जो है 22/7 होता है, और जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.14। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया। पाई की जगह हम 3.14 लिखेंगे और उसके बाद में R अपना कितना आया है, R आया है 0.4, 0.4 स्क्वायर है, इसलिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 है ना, ये आपका आ गया 0.5024, 0.5024। ये आपका एरिया निकला दोस्तों। क्षेत्रफल को हम एरिया बोलते हैं। एरिया आपका निकल के आ गया। ये निकला है एक वायर का। ठीक है, ये निकला है आपका एक वायर का, इसमें जो एक वायर है इसका निकला है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इसमें जो है टोटल 8 वायर है ना। ये हमने एक वायर का निकाल लिया है। मान लेते हैं कि इसमें 8 वायर है, तो हम इसको एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया अपना निकला है 0.5024 इंटू 8 कर देंगे है ना। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपका आ गया 0.5024 मल्टीप्लाई 8
है ना, ये आपका आ गया 4.0192। तो ये मान लीजिए आप 4 स्क्वायर mm भी मान सकते हैं, है ना, 4 स्क्वायर mm। या तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर mm। ये आपका आंसर आ गया। तो इसका जो पूरा निकलेगा, एग्जाम्पल के लिए हमने बताया है, वैसे ये 1.5 स्क्वायर mm की है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए, है ना। तो इस तरीके से वर्नियर कैलिपर की सहायता से आप केबल का साइज जो है स्क्वायर mm में निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके पास में जो है वर्नियर कैलिपर नहीं है, तब आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम आपको बताते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हम इसी को, मतलब इसका हमको निकालना है ना, तो ये धागा लपेट लेंगे ऐसे, है ना, और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। मान लीजिए केबल है आपकी, है ना, इसका आपको निकालना है। अब इसकी जो है लेंथ नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो चलिए हम स्केल की सहायता से नाप लेते हैं। तो ये आपका लगभग 35 mm आ रहा है, ठीक है। हमने अभी नापा ना, इसमें धागा लपेट के, तो परिधि होती है ये, है ना, परिधि। ये आपका पूरी जो लंबाई होती है ये परिधि कहलाती है। इंग्लिश में इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना आ गया, इसको हम सी से मतलब प्रेजेंट करते हैं। सी अपना आ गया 35 mm, ठीक है। अब इसमें से अपने को त्रिज्या निकालना है, ठीक है। सरकमफेरेंस तो आपको मिल गया 35 mm परिधि, R = और ये आपका आ जाएगा सरकमफेरेंस, और डिवाइड में आ जाएगा 2π, है ना। तो सरकमफेरेंस अपना कितना है 35 mm। ये आपका आ गया 35 mm, और 2 का तो 2 आ जाएगा। और जैसा हमने पहले आपको बताया कि पाई का मान होता है 3.14, ठीक है। अब हम ये वाली वैल्यू जो है पुट कर देंगे। चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की सहायता से। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 2 × 2 × 3.14, ये आपका आ गया 6.28, है ना। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपका आ गया 6.28, और ये ऊपर 35 है, ये है ना 35। और हम क्या निकाल रहे हैं, रेडियस, त्रिज्या, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिज्या। तो चलिए अब इसको हम भाग दे देते हैं। 35 को डिवाइड कर देते हैं 6.28 से, तो ये आपका आ गया 5.57, है ना। ये आपका R निकल के आ गया 5.57। ये आपका रेडियस निकल के आ गया 5.57। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम एरिया का फार्मूला लगा देंगे। एरिया मतलब क्षेत्रफल, है ना। चलिए मैं यहाँ हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का इसमें सूत्र लगता है ना। तो इसका होता है πr²। तो एरिया का फार्मूला हमने लगा दिया। पाई का मान आप जानते हैं 3.14, है ना। आर की वैल्यू आई है 5.57, है ना। स्क्वायर में इसलिए एक बार हम और मल्टीप्लाई करेंगे 5.57। और चलिए हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कितना आंसर आता है। तो ये आ गया 3.14 इंटू 5.57 इंटू 5.57, है ना। तो देख सकते हैं ये आपका आ गया 97 स्क्वायर mm। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप केबल का साइज जो है निकाल सकते हैं।
तो इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। अगर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।